हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MVVI MCQ फॉर CBSE 2021। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो के साथ आपका इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है और आपको ये भी पता लगने वाला है कि आप इस चैप्टर में कितना कुछ सीख पाए हैं। तो इसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पहले वीडियो को सारा देख ले, इस चैप्टर के सारे वीडियो को देख ले। वीडियो को देख के आप लोग एक बार रिवाइज कर ले, फिर इस वीडियो को अटेम्प्ट करें ताकि आपको पता चल सके आप कितना कुछ सीख पाए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर, और ऑप्शन दे रखे हैं 2 मोल्स और नंबर ऑफ मोलिकुल्स में। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें मोल कंसेप्ट यूज़ करना है और मोल कंसेप्ट का जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है कि मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास किसकी बात कर रहे हैं? तो वाटर का। तो वाटर का पहले मोलिकुलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2, अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। यानी कि n इक्वल टू अगर गिवन मास देखें तो गिवन मास 360 है और मोलिकुलर मास 18 है, तो 18 × 2 = 36 और एक 0, यानी n इक्वल टू आ गया कितने 20 मोल। तो अगर 20 मोल आ गया तो ऑप्शन बी जो दे रखा है 20 मोल, ये हमारा सही है। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता था? मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, यानी कि 20 × 6.022 × 10⁻23। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और 0 4 4 और 1 0 वहाँ जाएगा तो 10⁻24 आ जाएगा, और 1.2 करोगे तो 10⁻25, यानी ऑप्शन 4 भी हमारा सही है। तो 1 2 और 4 यानी कि ऑप्शन डी जो दे रखा है 2 और 4 वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आसान था। जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए और हमें मोल्स के बारे में बात करना है तो मोल कंसेप्ट का यूज़ करना है। 2 फॉर्मूले थे, एक था गिवन मास अपन मोलिकुलर मास और एक था मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। एटम के बारे में क्या सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सही बात है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, ये भी सही है। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी सही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम्स में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील और टच, नहीं ये तो सही बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं बोली गई थी एटम के बारे में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा गलत है और हमसे गलत पूछा, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ ए मेटल इज MCl3। तो देखिए क्लोराइड का वैलेंसी क्या होगा? क्लोराइड की वैलेंसी की बात करें तो 1 होगा। तो मेटल का ऐसा क्या वैलेंसी रहा होगा कि MCl3 बना होगा? तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे Cl को 3 मिलना है, यानी मेटल की वैलेंसी क्या लेके चलना है 3। तो यहाँ से पता चल गया कि मेटल की वैलेंसी यहाँ पे क्या है 3 है। अब बोल रहा है कि उसका फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो मेटल और फॉस्फेट, फॉस्फेट यानी PO4, मेटल यहाँ कौन सा वाला है 3 वाला, और फॉस्फेट की भी वैलेंसी कितनी है 3, तो कट जाएगा ये दोनों, क्या बन जाएगा MPO4, यानी कि ऑप्शन ए जो है MPO4 हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? सबको पता होगा, सोडियम का सिंबल होता है N और स्मॉल a। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें सिंबल लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और उसके बाद अगर कोई लेटर आता है तो वो हमेशा किस में होगा? स्मॉल में होगा। क्लियर है? याद रखेंगे, किसी भी एलिमेंट का अगर सिंबल लिखना होगा, अगर फर्स्ट लेटर सिर्फ अकेला है तो वो तो कैपिटल होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लेटर है उसमें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, उसके बाद के सारे लेटर्स स्मॉल रहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट। मोल दे रखा है और केमिकल फार्मूला दे रखे हैं, यानी हमें गिवन मास निकालना है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा? तो हमें फार्मूला यूज़ करना है मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, यानी बेसिकली हमें सबसे पहले सबका मोलिकुलर मास निकालना है। तो सुक्रोज का अगर मोलिकुलर मास निकालें तो C12H22O11 फार्मूला है, तो कार्बन 12 है, एक का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 22 है, एक का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन 11 है और एक का होता है 16। टोटल करेंगे ये 144 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 176। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 8 8 4 12,
7 2 9 9 4 13 13 1 14 1 1 2 प्लस 1 3 342 ग्राम। क्लियर है। अब हमें निकालना है क्या, गिवन मास। मोल कितना दे रखा है 0.2, एम चाहिए, ये कितना आ गया 342, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 68.4 यानी एम आ गया 68.4, तो सुक्रोज का आ गया 68.4। नेक्स्ट है CO2, तो CO2 का निकालेंगे तो 12 और 2 है और कितने हैं एक का 16, तो 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल टू स्मॉल m अपन कैपिटल M, तो n दे रखा है 2m और कैपिटल M आ गया 44, यानी कैपिटल M स्मॉल m इक्वल टू आ जाएगा 88 ग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरे का निकालते हैं CaCO3 का, तो CaCO3 का निकालेंगे तो CaCO3 कैल्शियम के कितने होते हैं 40, कार्बन के 12 और ये कितने हैं 16 3 जा 48, 50 60 और 40 100 ग्राम। अब हमें चाहिए मोल। मोल कितने दे रखे 2 स्मॉल m अपन 100, तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 ग्राम। स्मॉल m कितना आ गया 200 ग्राम। अब लास्ट क्या बचा वाटर का, तो इसका 200 उसका 84, यानी अभी तक सबसे ज़्यादा किसके आए हैं CaCO3 के, सबसे ज़्यादा किसका है CaCO3 200 ग्राम। क्लियर है। इसको थोड़ा रब कर दे रहे हैं। वाटर का निकालते हैं, तो वाटर का वेट कितना होगा, तो 2 × 1 प्लस 16 यानी कि 18 ग्राम, और कितने मोल है 10, तो 10 इक्वल टू m अपन 180 सॉरी 18, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने आए थे 200 और इसके 180, यानी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ CaCO3, और कितना आया था उसका वेट 200 ग्राम। सेकेंड अगर पूछा जाता तो किसका होता वाटर का, थर्ड CO3 का और फोर्थ किसका आता C12H22O11, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या है तो CaCO3। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो देखिए बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस पे डिपेंड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स पे, जिसका मोल्स ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे देखें तो सबके गिवन मास सेम है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, यानी मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया मोलिकुलर मास, क्योंकि यहाँ पे गिवन मास सबके लिए क्या है सेम, तो सबका मोलिकुलर मास निकाल लो। जिसका मोलिकुलर मास सबसे कम होगा उसका सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि मोल जो है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वाटर का कितना होता है, तो वाटर का आप लोग को याद हो गया होगा 18 ग्राम। O2 का कितना होगा, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। CO2 का कितना होता है 44। क्लियर है। और CH4 का, तो कार्बन का 12 और 4 16 ग्राम, यानी सबसे कम किसका आ गया CH4 का। CH4 का मोलिकुलर मास सबसे कम है, यानी कि उसका मोल सबसे ज़्यादा होगा, और उसका मोल सबसे ज़्यादा होगा यानी कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही है। क्लियर है। क्लियर है। हम लोग क्या किया, हम लोग डायरेक्ट रिलेशन निकाल लिया कि मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सबके मोलिकुलर मास निकाल लिए हम लोग। और सबसे कम किसका है CH4 का, तो मोलिकुलर मास अगर सबसे कम CH4 का है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा है, और मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं नंबर ऑफ एटम्स के, तो मोल्स ज़्यादा तो नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोलिकुलर मास ऑफ X इज 106 X कैन बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबका मोलिकुलर मास निकालना होगा। अभी हमने CaCO3 का निकाला, कितना आया था 100। SO3 का निकालना है, तो सल्फर का कितना होता है 32 और 3 × 16 यानी 48 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा 80, ये भी नहीं होगा। Na2CO3 का निकालना है, तो 23 × 2 प्लस C12 और ऑक्सीजन का 3 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 60 100 106, यानी कि Na2CO3 का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा 106 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। अब NaCl की निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा 106 आ चुका है। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट, ऑल नोबल गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल नोबल गैस मॉलिक्यूल्स आर।
तो नोबल गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनकी वैलेंसी 0 होती है, तो वो मोनोएटॉमिक होते हैं, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, तो वो कैसे गैसेस होते हैं, मोनोएटॉमिक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द मास ऑफ सोडियम इन 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। तो सोडियम क्लोराइड के गिवन मास है, अब सोडियम का पूछ रहा है, यानी जितने सोडियम क्लोराइड के मोल्स होंगे उतने ही सोडियम के मोल्स होंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, मोल निकालना है, और मोल निकालने के बाद सोडियम के एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम का मास आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो अब हमें मोलिकुलर मास चाहिए किसका, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम। अब मोल निकालना है, तो मोल इक्वल टू गिवन मास कितने हैं 11.7 और ये कितना आ गया 58.5। तो ये कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में, यानी 1/5। मोल कितना आ गया 1/5। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सोडियम। तो मोल आ गया 1.5, गिवन मास हमें निकालना है, और सोडियम का मास कितना होता है 23। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 23/5, तो ये कितना हो जाएगा 4.6 ग्राम, यानी ऑप्शन बी जो है 4.6 ग्राम हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा समझ में क्या किए, जितना मोल सोडियम क्लोराइड का होगा उतना ही मोल सोडियम का होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ए चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। तो फिजिकल स्टेट में अगर चेंज लाना है तो हमें या तो एनर्जी देना पड़ेगा या तो एनर्जी उससे लेना पड़ेगा। एनर्जी देंगे यानी हीट देंगे तो वो क्या करेगा, पिघलेगा, अगर सॉलिड होगा तो पिघल जाएगा, और लिक्विड होगा अगर हीट लेंगे यानी कूल करेंगे उसको यानी वो सॉलिड बन जाएगा। तो स्टेट को चेंज करना है तो हमें या तो हीट देना होगा या तो हीट लेना होगा, एनर्जी देना हो सकता है या लेना। तो ये कब होगा, व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो मोल्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है 46, मोलिकुलर मास कितना है 23, तो 23 2 जा 46, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। क्लियर है, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग को बनाने आता है, हमें क्या करना है, उनका सिंबल लिखना है, फिर उनका वैलेंसी लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K, नाइट्रेट का क्या होता है NO3, पोटेशियम का वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा KNO3, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है 1U और 1AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट क्या होता था। तो हम लोग डिफाइन किए थे कैसे, 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर है। किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन किए थे, कार्बन के रेस्पेक्ट में। कैसे डिफाइन किए थे, 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किन में होंगे। तो फिर से सबका गिवन मास सेम है, पहला जो है 19 नहीं 1G ही है, मिस प्रिंट हो रखा है, कोई बात नहीं। सबके गिवन मास सेम है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो फिर से वही करना है हमें, क्या मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो जिसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसका मोल सबसे कम, यानी जिसका मोलिकुलर मास सबसे कम होगा उसके सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे, और जितना ज़्यादा मोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सबके मोलिकुलर मास निकालने हैं। तो CO2 का तो बहुत बार निकालिए, कितना होता है 44, सीख गए होंगे। नाइट्रोजन का कितना होगा, तो एक का 14 होता है, 2 है तो 14 2 जा 28। हाइड्रोजन का कितना होगा, तो एक का 1 होता है तो 1 2 जा 2, और CH4 का कितना होगा, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 कितना हो जाएगा 16। तो सबसे कम किसके आ गए, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के मोलिकुलर मास सबसे कम है तो उसके मोल सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मोल्स तो सबसे ज़्यादा मोलिकुल्स, नंबर ऑफ मोलिकुल्स, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल्स। तो हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स
कितने होते थे, जितना उसमें मोल्स होता था, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। यानी कि मोल्स किसके बराबर हो जाएगा, तो n बाई NO, NO को अगर इधर लाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो n बाई NO यानी कि ऑप्शन सी जो दे रखा है n बाई NO, बाई छोड़ रखा है, यानी n बाई NO ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, x इज डाइवैलेंट अनदर एलिमेंट इज टेट्रावैलेंट, यानी x डाइवैलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, an element x is divalent and another element y is tetravalent, the compound formed by these two elements will be। तो देखिए डाइवैलेंट यानी उसकी वैलेंसी 2, टेट्रावैलेंट यानी उसकी वैलेंसी 4, टेट्रा मीन्स 4 होता है। अब इनके कंपाउंड्स का फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट कर दिया, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ 2 आ जाएगा और y के साथ 1, यानी x2y ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, सबसे पहले उनका वैलेंसी लिखें, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, आगे होगा आप लोग को फॉर्मूला बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, अ सैंपल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स कंटेन्स 82.35% नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन बाई मास। तो बाई मास जो परसेंट है वो क्या है, फिक्स है। तो ये किसका लॉ था, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही बोलता था ना कि मास जो होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे, मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे तो वही हो रहा है कि मास का परसेंटेज क्या है, फिक्स, यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला तो सबका चेक करना पड़ेगा। तो पहला कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का कितना होता है 2, क्लोराइड का होता है 1, तो ये क्या बन रहा है CaCl2, लेकिन CaCl गलत है। बिस्मथ और फॉस्फेट, तो बिस्मथ का कितना होता है 3 और फॉस्फेट का कितना होता है 3, तो 3 कट के क्या आ जाएगा BiPO4। तो जी हाँ ये हमारा क्या है, सही है, तो ये तो हमारा सही हो गया। सोडियम सल्फेट का चेक कर लो, तो सल्फेट Na का होता है 1 और सल्फेट का होता है 2, तो Na2SO4 नहीं। सोडियम सल्फाइड का तो Na का होता है 1 और सल्फाइड का होता है 2, तो Na2S, ये भी गलत है हमारा, यानी ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, केमिकल फार्मूला में अब तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वैलेंसी और सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द एटॉमिसिटी ऑफ K2Cr2O7 इज। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो पोटेशियम के 2, क्रोमियम के 2 और ऑक्सीजन के 7, तो 7 4 कितने हो गए 11। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे कितने हैं 11, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, एटॉमिसिटी आप लोग को याद होगा कैसे निकालते थे, कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम विल रिजल्ट्स इन। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो वो क्या होगा, किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, यानी नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज यानी कि अनायंस का फॉर्मेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे तो क्या होगा, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, यानी कैटायंस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अनायंस। इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर रहे हैं तो किसका होगा, अनायंस। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।